कुछ देर पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में ये कहा, पुणे की एक अदालत में कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। सावरकर मानहानि वाला केस चल रहा था। सुनवाई के दौरान वो राहुल के वकील मिलिंद वहां पर पेश हुए और लिखित में ये सूचना देकर राहुल गांधी के बिहाफ पर कहा कि वोट चोरी का जो मामला उजागर करने के बाद से राहुल गांधी को खतरा बढ़ गया है। और ये जैसे ही बयान मीडिया में आया तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए और उनकी सहमति लिए बगैर कोर्ट में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। इस बात से राहुल गांधी की घोर असहमति है, इसलिए कल यानी 14 अगस्त को उनके वकील ये बयान कोर्ट से वापस ले लेंगे। इस समय आपको स्क्रीन पर जो आपको प्रेस रिलीज दिख रही है वो राहुल गांधी के वकील मिलिंद दत्तात्रेय पवार की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज का हिस्सा है। इसमें क्या लिखा उन्होंने वो भी आपको बताते हैं। मिलिंद लिखते हैं कि दिनांक 13/8/2025 को जो पर्सिस मैंने अदालत में दाखिल की थी वो मैंने अपने मुवक्किल के निर्देशों के बिना दाखिल की थी। यहाँ पर एक शब्द का जिक्र हुआ पर्सिस, दरअसल ये कानूनी शब्द है। खासतौर पर महाराष्ट्र गोवा वाली बेल्ट जो है वहाँ की अदालतों में इस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस शब्द का मतलब होता है कि एक कोई लिखित बयान, कोई लिखित आवेदन या घोषणा जो वकील या पक्षकार अदालत में रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड हो ये चीज़ें दर्ज करने के लिए देता है, उसे पर्सिस कहते हैं। ये बयान अलग अलग उद्देश्य के लिए हो सकता है, जैसे किसी बात की पुष्टि करना, पहले से की गई या लिखी गई बात, कही गई बात को स्पष्ट करना या संशोधित करना, किसी पिटीशन में दावे को वापस लेना, तो ये पर्सिस होती है जो मुकदमे का हिस्सा बन जाती है। तो पर्सिस आप समझ गए। अब आपको बताते हैं उस प्रेस रिलीज में आगे उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस पर्सिस की सामग्री भी मैंने अपने मुवक्किल यानी राहुल गांधी से बिना परामर्श किए तैयार की थी। आगे लिखते हैं, मेरे मुवक्किल ने इस पर्सिस के दाखिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसकी सामग्री से असहमति व्यक्त की है। मैं कल माननीय न्यायालय के समक्ष जो मैंने पर्सिस दाखिल की है उसे वापस लेने के लिए एक औपचारिक आवेदन दाखिल करूंगा। तो ये कुल मिलाकर 13 अगस्त की दोपहर के बाद खबर आई और फिर शाम होते होते इस खबर का खंडन भी कर दिया गया कांग्रेस की ओर से, उनकी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने। 13 अगस्त को राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में और क्या कहा गया था वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सावरकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी के वकील मिलिंद दत्तात्रेय ने ये लिखित बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि जो हाल ही में उन्होंने राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं, सावरकर पर उनकी जो पिछली टिप्पणियां हैं उसके कारण वो अपनी सुरक्षा को लेकर उनकी गंभीर आशंकाएं हैं और सावरकर मानहानि मामले के जो शिकायतकर्ता हैं वो नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। शिकायतकर्ता के वंश का इतिहास हिंसा और संविधान विरोधी प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बिहाफ पर महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने आवेदन में कहा, जहां हम राहुल गांधी कह रहे हैं इसका मतलब राहुल गांधी के बिहाफ पर उनके वकील ने जो अदालत में आवेदन दिया था ये उसकी बात है। इसमें कहा गया कि स्पष्ट, उचित और पर्याप्त आशंका है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, किसी भी तरीके से उनको निशाने पर लिया जा सकता है। और राहुल उसमें हाल ही में जो राहुल गांधी की ओर से बयान दिए गए थे जिसमें चुनाव आयोग, केंद्र सरकार पर जो वोट चोरी का आरोप लगा था, तो ये तमाम जो दावे हैं इसके आधार पर उनके बिहाफ पर उनके वकील ने ये आवेदन दाखिल किया और अब उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने क्लाइंट से बात किए बगैर ये आवेदन दाखिल किया था, इसलिए अब मैं 14 अगस्त को ये तमाम चीज़ें वापस ले लूँगा। तो फिलहाल ये खबर और खबर पर ये अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। आपके इस पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल्ला लन टॉप। शुक्रिया।